अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा इंस्टेंट गीज़र होते हैं। अभी जिस तरह से सर्दियां बढ़ रही हैं तो गैस के प्रॉब्लम भी शुरू हो गए हैं। जो हमारी नेचुरल गैस होती है जो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं, जो सुई गैस होती है हमारी, उसका प्रेशर बहुत कम है एक, और दूसरा मतलब कि वो होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है, और उससे गीज़र तो ऑन होता है लेकिन पानी उस तरह से गर्म नहीं होता या फिर गीज़र ऑन ही नहीं होता। तो उसके लिए फिर माशाल्लाह से हम पाकिस्तानी हैं तो फिर जुगाड़ भी कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग कि गैस पंप, जिसको गैस खिंचू भी बोलते हैं या कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है, वो लगा लेते हैं। तो उससे भी हमारा जो गीज़र होता है वो ऑन नहीं हो रहा होता है। या फिर इस तरह के दूसरे ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, या फिर बहुत टाइम लोग किस तरह से कि जो हमारा नेचुरल गैस पे चलने वाला इंस्टेंट गीज़र होता है उसको हम एलपीजी के साथ अटैच करके चला रहे होते हैं, फिर भी वो हमारा गीज़र ऑन नहीं हो रहा होता। तो इसी तरह के जितने भी मसाइल हैं गीज़र के रिलेटेड, आज की वीडियो में डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इन मसाइल के ऊपर कि हम अगर हमारा गीज़र एलपीजी है तो उसको हम किस तरह से जो है वो नेचुरल गैस पे लेके आएंगे। जो हमारी सुई गैस, जो घरेलू गैस होती है, उसके ऊपर हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। और अगर हमारे पास गीज़र जो है वो नेचुरल है और उसको हमने एलपीजी पे कन्वर्ट करना है, कि जिस तरह गैस का प्रॉब्लम है लोड शेडिंग की वजह से या गैस का प्रेशर बहुत कम होने की वजह से गीज़र ऑन नहीं होता, तो गीज़र की ज़रूरत तो ज़ाहिर बात है घर में होती है। तो इस कंडीशन में हम किस तरह से गीज़र को यूज़ करेंगे, और जो हमारा एलपीजी है उसको हम नेचुरल पे किस तरह करेंगे, या नेचुरल जो है हमारा उसको हम एलपीजी पे किस तरह से मतलब कि कन्वर्ट करेंगे हमारे इंस्टेंट गीज़र को। आज की वीडियो में डिटेल से हम उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली कि जो हमारा एलपीजी गैस का जो हमारे नेचुरल गैस के जो यूनिट हैं, जो हमारे नेचुरल मतलब कोई डिवाइस हमने ली हुई है इंस्टेंट गीज़र जो नेचुरल गैस पे चलने वाली हैं, तो उनको हम एलपीजी पे किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल जो गैस पे चलने वाला गीज़र है उसको हम डायरेक्टली एलपीजी के साथ कन्वर्ट करते हैं तो उससे फिर मतलब कि कुछ खदशात होते हैं, शुबहात होते हैं, और पानी भी उस तरह से आपको गर्म नहीं मिलता, गैस का भी मतलब कि ज़िया होता है। तो डिटेल से उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि हमारे इंस्टेंट गीज़र जो हमारे पास नेचुरल गैस वाला इंस्टेंट गीज़र है उसको हम एलपीजी गैस पे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक इंस्टेंट गीज़र जो है ये हमने अभी मतलब कि ओवरहालिंग कर रहे थे इस गीज़र की, और साथ में हमने इसके एलपीजी जेट्स जो होते हैं वो मतलब कि नेचुरल गैस पे था ये, उसको हमने शिफ्ट करना है अब एलपीजी पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये मेरे जेट एक पकड़ा हुआ है, तो ये एलपीजी जेट था मेरे पास। ये देखें आप, ये जो हमारी सप्लाई लाइन होती है जहाँ पे हम जेट को लगाते हैं, जेट्स को, तो ये देखें 4 एक तरफ लगे हुए हैं और 4 एक तरफ लगे हुए हैं इस सप्लाई लाइन के ऊपर ना हमारे। तो यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर इसी तरह से तो कोई भी हमारे मतलब कि गीज़र होगा, कोई भी डिवाइस होगी, तो इसी तरह से जो उसकी सप्लाई लाइन होती है उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखें अगर, तो ये हमारा पूरा बर्नर है जो हमारे टैंक के नीचे लगा होता है पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर ये स्पार्किंग प्लग्स लगे हुए हैं और एक हमारा सेंसर होता है, 2 स्पार्किंग प्लग होते हैं, और ये मुकम्मल मतलब कि इस तरह से हमारा गीज़र होता है। इसी तरह से अगर एक, तो ये मैंने आपको दिखाया मतलब कि ये इस तरह से होता है कि इस तरह से ये जट्स लगे होते हैं, और यहाँ पर ये इस तरह से इसके ऊपर फिटिंग इसकी लाइन की इस तरह से मतलब कि फिटिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाले ये 2 स्क्रू आप खोलेंगे तो यहाँ से भी ये निकल आता है आपकी जो ये जट्स लाइन वाली जो एरिया है। और दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो गीज़र होता है उसमें ये देखें आप कि इस तरह से जो इसकी जट्स वाली जो मेन लाइन है वो इस तरह से निचले वाले एरिया में होती है, ठीक है, ये लंबाई में, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे कि इसको खोलेंगे और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहे होंगे नीचे जेट्स हैं हमारे, ये तकरीबन 12 होते हैं, 8 होते हैं और 10 होते हैं, मतलब कि गीज़र के हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम इन जेट्स को ही हमने बदलना होता है। जब हमारे पास नेचुरल को हमने अगर एलपीजी पे करना है तो भी ये जेट्स चेंज होंगे, और अगर हमने एलपीजी को नेचुरल पे चेंज करना है तो भी ये जेट्स ही चेंज होंगे। तो इनमें बेसिक जो फ़र्क होता है हमारे पास जेट्स का, अगर आपको जेट्स का बारे में पता नहीं है कि नेचुरल कौन सा एलपीजी कौन सा है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि जो हमारे नेचुरल जो जेट्स होते हैं उनके जो होल होता है जेट्स का वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो हमारे एलपीजी वाले होते हैं उनका
होल थोड़ा छोटा होता है। तो उसको खोलने के लिए ये हमारे पास चाबी होती है 6 और 7 नंबर की, तो इसी चाबी की मदद से जट्स खुल जाते हैं। आप प्लास की मदद से भी खोल सकते हैं, ठीक है। कोई इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा ये टाइट नहीं हुए होते, लेकिन टूल की मदद से आप काम करेंगे तो प्रोफेशनल काम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी हम जट्स खोल रहे हैं इसके। ये LPG जट्स सॉरी ये नेचुरल गैस के जट्स से लगे हुए हैं, जो हमारी घरों वाली गैस होती है वो वाले जट्स लगे हुए थे। तो वहाँ पे अब मैंने जिस तरह वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि गैस का प्रॉब्लम अब चल रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, तो हम इसके जो जट्स हैं वो ये चेंज कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो LPG वाले जट्स हैं जिनके बारीक सुराख होते हैं। तो अब ये वाले जट्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करके इन जट्स को और वापस इसकी फिटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको इस मतलब कि प्रैक्टिकली समझ आ गई होगी कि जो हमारे जट्स होते हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीक़ाकार है। मतलब कि नेचुरल जो होगा उसके सुराख थोड़े बड़े होंगे और जो LPG वाला होगा उसके सुराख बिल्कुल बारीक होंगे माइनर से। ये भी हमने जट्स चेंज कर दिए हैं, जट्स चेंज करके तो ये अब हम इसकी फ़िटिंग करने लगे हैं। यहाँ पे फिटिंग हो जाए इसकी ये देखें, ये हमने वो मतलब कि मेन जो हमारी सप्लाई लाइन है वो लगा दी है जट्स वाली, और ये उसके ऊपर अब यहाँ पर हम इसके मतलब कि खड़ पेच दोबारा से लगाएंगे। जो पेचेस होते हैं इसके जिन इसकी फ़िटिंग होती है जो वो इसके ऊपर लगा के तो इसको प्रॉपरली हम बंद कर देंगे। और फिर मैं जो इसका अगला प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और इनको अच्छे से आपने टाइट कर देना। जब आप ये फिटिंग कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना कि हमारे जो स्क्रू हैं वो फ्री हो जाएं। मतलब कि अच्छे से ये निचली साइड से आपने लाग बिठाने हैं, ऊपर से स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको वापस बर्नर को इसकी अपनी जहाँ पर जगह होती है मेन, जहाँ पे इसने मतलब कि शिफ्ट होना है, फिटिंग होना है, ये इस जगह पर इसकी अब हम फिटिंग कर देंगे। ये थोड़ा एहतियात से करना होता है, ठीक है। ये टैंकी के साथ अड़ रहा होता है तो उसको आपने देख के अच्छी तरह से कम्प्लीटली मतलब कि अपनी जगह पे बिठा के अच्छी तरह, और उसके बाद इसको जो नीचे बॉडी के साथ स्क्रू लगाने हैं, इसकी बर्नर की फ़िटिंग करनी है बॉडी के साथ। और साथ ही हमने जो हमारी ये सप्लाई लाइन वाला एरिया उसके साथ ये देखें नीचे जो हमारी गैस लाइन आ रही है मैग्नेट कॉइल की तरफ से, ये इस सुराख से हमने पेचकस डालना, नीचे एक सुराख बना होता है स्ट्रेट, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर आ गया। तो यहाँ पर जो इसके 2 स्क्रू होते हैं, एक ऊपर वाली साइड पर एक नीचे वाली साइड पर, तो इन दोनों स्क्रूज़ को हमने क्या करना है कि टाइट करके अच्छे से इनको बंद कर देना। और हमारा जो ये जट्स का प्रोसेस है बस ये इतना ही होता है, मतलब इतना ही टाइम लगता है इन जट्स वगैरह को चेंज करने में, ठीक है। तो ये अब हमारे जट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, स्क्रू इसको लगे हुए हैं हमारे जो मतलब कि ये जो जट्स चेंज करने का जो तरीकाकार है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने अगर ये बर्नर मुकम्मल खोला हुआ है तो ये इनकी मेन लीडें देखने के बाद, ठीक है, सेंसर को सेंसर पे, और जो हमारे स्पार्किंग प्लग्स वाली वायर है स्पार्किंग प्लग पे अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं उनको, ठीक है। सेंसर वाली सेंसर पे और स्पार्किंग वाली स्पार्किंग पे ही हम लगाएंगे, वरना अगर इस तरह से हम सेम नहीं लगाते तो भी इशू होता है। हमारा गीज़र या तो ऑन नहीं होता, ऑन होकर बंद हो जाता है, या फिर मतलब कि ऑन होने के बाद सेंस करके वो जो उसकी इग्निशन होती है उसको रोकता नहीं है। तो ये हमारे जो इंस्टेंट गीज़र का जो जेट चेंज करने का प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया। ये टॉप के ऊपर हम लगाएंगे और इसके स्क्रू लगा देंगे, पेचेस लगा के बंद करेंगे, नाबे लगाएंगे और हमारा गीज़र बिल्कुल रेडी हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हमने सीखा चुके जो हमारे नेचुरल यूनिट होंगे, जो नेचुरल गैस वाले जो हमारे इंस्टेंट गीज़र होंगे, उनको हम LPG पे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें जेट्स को चेंज करना पड़ेगा। जेट्स का जिस तरह वीडियो में भी मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको बताया कि अगर आपको नहीं पता तो जो हमारे नेचुरल गैस वाले जो जेट्स होते हैं उनके होल बड़े होते हैं, और जो हमारे LPG गैस वाले जो जेट्स होते हैं उनके होल ब्रीक होते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेचुरल वाले जो जेट्स हैं उनके ऊपर LPG चलाएंगे तो उससे नुकसान क्या होते हैं। नुकसान ये होता है कि जो हमारी गैस और एयर की मिक्सिंग सही नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फ्लेम होता है वो मतलब कि उसमें धुआं आना शुरू हो जाता है। धुएँ की वजह से जो हमारा टैंक है उस टैंक के अंदर कई जमना शुरू होती है, अंदर भी और बाहर वाली एरिया में भी, जहाँ से मतलब कि आग ने उसको हीट दे के हीट को ऑब्ज़र्व पानी में करना होता है। तो वो वाला एरिया पूरे का पूरा मतलब कि एक कालक की वजह से, धुएँ की वजह से वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मतलब कि उसके ऊपर काई वगैरह आती है, तो उस वजह से फिर हमारा पानी ठीक तरह से गर्म नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, उसकी वजह से अगर जिस जगह पे आपने वो गीज़र लगाया हुआ है, ऊपर कोई गीज़र के ऊपर टॉप कोई चीज़ है या दीवार है, तो वो भी धुएँ की वजह से गंदी होती है, और इन केस एंड पे आके क्या होता है कि हमारा गीज़र पानी गर्म करना ही छोड़ देता है। और सम टाइम इस तरह के भी केसेस आते हैं कि फिर आपको वो पूरे का पूरा बर्नर का जो होता है वो क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, आग नीचे बर्नर तक आ रही होती है और फिर हमें बर्नर ही चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो हमारे एक कुछ नईम हकीम भाई मार्केट में बैठे हुए हैं, यूट्यूबर बैठे हुए हैं, तो आपको कहते हैं कि जी अगर आपका यूनिट नेचुरल गैस वाला है तो आप उसी पे उसको चला सकते हैं, जस्ट आपने रेगुलेटर लगाना है तो हमारा गीज़र चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अगर आपका गैस मतलब कि यूनिट एलपीजी वाला है और आपने उसको नेचुरल पे चलाना है, तो हमारे कुछ यूट्यूबर कह रहे थे, कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप वो नेचुरल वाले जो एलपीजी वाला जो जट्स हैं उनको सुई की मदद से या कील की मदद से थोड़ा सा सुराख को खोल दें तो वही जट चल जाएंगे। ऐसा हरगिज़ ना करें। जब आपने नेचुरल पे चलाना है तो जट नेचुरल वाले यूज़ करें, जब आपने एलपीजी पे चलाना है तो जट एलपीजी वाले यूज़ करें। इस तरह से जब आप मार्केट से गीज़र परचेज़ करते हैं, तो जब आप एलपीजी वाला गीज़र परचेज़ करते हैं तो उसमें गीज़र जो सिर्फ जेट जो होते हैं वो एलपीजी वाले लगाए हुए होते हैं, ठीक है। और नेचुरल परचेज़ करेंगे तो उसमें जो जेट होते हैं हमारे वो नेचुरल वाले लगे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगर नेचुरल गैस पे हमारा गीज़र आप यूज़ कर रहे हैं, गीज़र को इंस्टेंट गीज़र को ख़ास तौर पे, तो गैस खिंचू, गैस पंप, कंप्रेसर वगैरह बिल्कुल गीज़र के साथ इस्तेमाल ना करें। और जब आप अपने गीज़र को एलपीजी पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एलपीजी सिलेंडर की मदद से आप चलाते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले इस चीज़ को मेंटेन करें, इस चीज़ को आप क्लियर करें, इस चीज़ का एहतियात करें कि सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने सिलेंडर के साथ रेगुलेटर ज़रूर इस्तेमाल करना है, और रेगुलेटर कोई लोकल वाला रेगुलेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह से भी अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा जो गीज़र है उसकी जो मैग्नेट कॉइल है, हमारे गीज़र की जो मैग्नेट कॉइल होती है वो उसको ऑन नहीं करती, और मैग्नेट कॉइल ऑन नहीं हो पाती ज़्यादा प्रेशर की वजह से, और हमारा गीज़र ऑन नहीं होता, सिर्फ टिक टिक करता रहता है लेकिन गैस ऑन नहीं होती, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी मैग्नेट कॉइल भी बहुत टाइम ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल नहीं करें। जब भी आप अपने गीज़र को नेचुरल गैस से एलपीजी पे ट्रांसफ़र करेंगे, आप अपना जब सिलेंडर लेंगे गैस वाला, तो उसके साथ आप दुकानदार से डिमांड करें कि आपको एक अच्छे वाला बेहतरीन क्वालिटी का एक मतलब कि दें, आपको जो होता है रेगुलेटर गैस का, वो आप लेके उसके साथ मतलब कि सिलेंडर के साथ अपना रेगुलेटर लगाएं, और फिर रेगुलेटर से जो है आउटलाइन आप अपने गीज़र को दें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका गीज़र बड़ा बेहतरीन वर्किंग करता है, आपकी गैस की कंजप्शन 0 हो जाती है, ठीक है। मतलब कि बहुत अच्छी कंजप्शन, मतलब कि आपकी गैस की माइलेज बहुत अच्छी हो जाती है। आपका गीज़र ज़्यादा टाइम तक के लिए वो गैस को मतलब कि 1 किलो गैस अगर आप ले रहे हैं, तो अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं रेगुलेटर के साथ प्रॉपर तरीके से, तो आपका वो गीज़र बेहतरीन तरीके से उसको मतलब कि अच्छी माइलेज के साथ यूज़ करेगा, और मतलब कि कम गैस के साथ ज़्यादा पानी आपका जो है वो हीट होकर आपको मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप नेचुरल गैस के साथ सिलेंडर लगाते हैं जस्ट रेगुलेटर लगा के, तो उससे क्या होता है कि वो जेट्स बड़े होते हैं, गैस का भी ज़्यादा होता है, और पानी भी उस तरह से आपको गर्म होकर नहीं मिल रहा होता। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरह से पहले भी मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ 1-2 में कि हमने व्हाट्सएप कॉल का सिलसिला शुरू किया है। व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका किसी तरह का भी कोई इशू हो, इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीज़र हो गया, हमारे गैस इंस्टेंट गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिकल किसी भी तरह का घरेलू वायरिंग का हो गया, मोटर वायरिंग के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उसके अलावा जो हमारा होता है एसी फ्रिज के रिलेटेड कोई किसी भी तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो में 2 से 3 दफ़ा आपको शो हुआ होगा, ठीक है। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।